दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर जहां धूल और धुआं हवा में घुला रहता है, वहां राजू नाम का एक 25 साल का लड़का अपना पुराना रिक्शा चलाता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जूते में छेद था और चेहरे पर हमेशा परेशानी की लकीरें दिखती थीं। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। राजू का रिक्शा इतना पुराना था कि लोग उसे देखकर हंसते थे। उसकी सीट फटी हुई थी, रंग उड़ गया था और कभी-कभी तो वो बीच रास्ते में खराब भी हो जाता था। लेकिन यही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। सुबह के 5 बजे राजू अपनी झुग्गी से निकलता और रात के 12 बजे तक काम करता। पूरे दिन में वो मुश्किल से 300 से 400 रुपए कमा पाता था। इसमें से आधे पैसे रिक्शे का किराया, पेट्रोल और खाना पीना में चले जाते थे। बाकी पैसे वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए बचाता था। अरे राजू, इस टूटे फूटे रिक्शे में कौन बैठेगा? एक दिन सब्जी वाले रमेश ने उसे चिढ़ाया। तू तो हमेशा से नाकामयाब रहा है। भाई, काम तो करना पड़ता है, राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उसका दिल दुख रहा था। पास खड़े दूसरे रिक्शा वाले भी हंसने लगे। देखो इसे, अभी भी सपने देखता है अमीर बनने। एक बारिश वाली शाम जब राजू निराशा में अपना रिक्शा चला रहा था, तभी उसे एक अजीब लड़की दिखी। वो करीब 20 साल की होगी, बहुत सुंदर, लेकिन उसके कपड़े थोड़े अलग थे, जैसे किसी पुराने जमाने के हों। उसकी आंखें चमकदार नीली थीं, जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। भैया, क्या आप मुझे चांदनी चौक ले चलेंगे? लड़की की आवाज में एक अजीब सा जादू था। हाँ हाँ, बैठिए, राजू ने कहा। हालांकि उसे लगा कि कुछ तो अलग है इस लड़की में। रास्ते भर वो लड़की चुप रही। जब चांदनी चौक पहुंचे तो उसने राजू को 500 रुपए दिए। लेकिन किराया तो सिर्फ 50 रुपए है, राजू ने हैरानी से कहा। बाकी पैसे आपकी मेहनत के लिए हैं, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और गायब हो गई। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन फिर वही लड़की राजू के रिक्शे में बैठी। इस बार उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम आयशा है। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं राजू, मैं एक जिन्न हूं। राजू के होश उड़ गए। जे जिन्न? ये क्या कह रही हो? डरिए मत, मैं आपका नुकसान नहीं करूंगी। मैं सदियों से इंसानों को देख रही हूं, लेकिन आपकी तरह दयालु और मेहनती इंसान कम ही मिलते हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की है। इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। राजू का दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन लेकिन यह कैसे संभव है? इस दुनिया में बहुत कुछ संभव है जो आप नहीं जानते। मैं आपको अमीर बना सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? आप जो भी पैसे कमाएंगे, उसका कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना होगा। और कभी अपनी अच्छाई मत भूलना। उसी दिन से आयशा रोज राजू के रिक्शे में बैठने लगी। हर बार वो उसे 1,000 से 2,000 रुपए देती। पहले तो राजू डरता था, लेकिन धीरे धीरे उसका भरोसा बढ़ने लगा। एक हफ्ते बाद आयशा ने कहा, राजू, अब समय आ गया है कि मैं आपको असली मदद करूं। कल आप लॉटरी का टिकट लेना, मैं आपको नंबर बताऊंगी। लॉटरी? लेकिन वो तो जुआ है। ये जुआ नहीं है, यह आपकी किस्मत बदलने का जरिया है। भरोसा रखिए। राजू ने आयशा की बात मानी। आयशा ने उसे कुछ नंबर बताए और राजू ने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी। 3 दिन बाद राजू को पता चला कि उसकी लॉटरी में 10 लाख रुपए जीते हैं। वो खुशी से पागल हो गया। लेकिन आयशा ने उसे समझाया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब आप एक नया रिक्शा खरीदिए, अपनी माँ का इलाज कराइए और बाकी पैसों से एक छोटा सा धंधा शुरू करिए। राजू ने ऐसा ही किया। उसने एक नया चमकदार रिक्शा खरीदा और अपनी माँ को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। बचे हुए पैसों से उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली। लेकिन आयशा का जादू यहीं नहीं रुका। वो राजू को सही समय पर सही सलाह देती रहती। कहाँ पैसे लगाने हैं, कौन सा धंधा करना है, किससे दोस्ती करनी है। 6 महीने बाद राजू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसके पास 5 रिक्शे थे, 2 चाय की दुकानें थीं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। वो अब करोड़पति बन गया था। लेकिन आयशा की शर्त को वो हमेशा याद रखता था। राजू ने अपनी कमाई का 30% हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने दोस्तों की भी मदद की, एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों के लिए फ्री खाना चलाया। वही लोग जो पहले उसे चिढ़ाते थे, अब उसकी इज्जत करते थे। रमेश सब्जी वाला अब उसके पास काम मांगने आता था। राजू भाई, आप तो राजा बन गए, हमें भी कोई काम दे दीजिए, रमेश ने एक दिन कहा। क्यों नहीं भाई, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से काम करना, राजू ने जवाब दिया। 1 साल बाद आयशा ने राजू से कहा, राजू,
अब आखिरी परीक्षा का समय है। मैं आपको एक और बड़ा मौका दूंगी, 100 करोड़ रुपए कमाने का। लेकिन इसके लिए आपको एक गरीब परिवार को बेघर करना होगा। राजू चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? मैं किसी गरीब का नुकसान नहीं कर सकता। यह आपकी परीक्षा है। क्या आप पैसों के लिए अपनी अच्छाई भूल सकते हैं? राजू ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। नहीं आयशा, मैं इतना गिर नहीं सकता। अगर मेरे अमीर बनने की कीमत किसी गरीब का घर छीनना है, तो मैं गरीब रहना बेहतर समझूंगा। आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजू, आपने सही जवाब दिया। यही तो मैं देखना चाहती थी। आप सच्चे मायने में एक अच्छे इंसान हैं। आयशा, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची दौलत क्या होती है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म और साफ दिल की कीमत कुछ और है। आयशा मुस्कुराई। राजू, मेरा काम यहां पूरा हो गया। अब आप खुद ही अपनी मंजिल पा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक आखिरी उपहार देना चाहती हूं। आयशा ने हवा में हाथ हिलाया और राजू के सामने एक सुनहरा रिक्शा प्रकट हुआ। यह कोई आम रिक्शा नहीं है। इसमें जो भी बैठेगा, उसकी कोई ना कोई समस्या जरूर हल होगी। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों के लिए करना। राजू ने यह जादुई रिक्शा स्वीकार किया। अब वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, बल्कि लोगों की मदद करना उसका मिशन बन गया था। हर रोज वो इस सुनहरे रिक्शे से किसी न किसी परेशान इंसान की मदद करता। कभी किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाता, कभी किसी गरीब बच्चे को स्कूल छोड़ता, कभी किसी बेसहारा बुजुर्ग की मदद करता। शहर में राजू की कहानी मशहूर हो गई। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपीं, टीवी पर इंटरव्यू हुए। लेकिन राजू हमेशा कहता, यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और हाँ, कभी कभी भगवान भी अच्छे लोगों की मदद करता है। एक शाम आयशा आखिरी बार राजू से मिलने आई। राजू, अब मुझे जाना होगा। मेरा काम यहां पूरा हो गया। क्यों आयशा, तुम कहां जा रही हो? मैं दूसरी जगह किसी और अच्छे इंसान की मदद करने जाऊंगी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप अब खुद ही इतने मजबूत हो गए हैं कि किसी मदद की जरूरत नहीं। राजू की आंखें भर आईं। आयशा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुम्हें कैसे भूल सकूंगा? और मैं भी आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे दिखाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जब भी कोई अच्छा काम करेंगे, तो समझना कि मैं आपके साथ हूं। यह कहकर आयशा हवा में गायब हो गई। लेकिन हवा में उसकी मीठी आवाज गूंजती रही। हमेशा अच्छे बने रहना। आज राजू दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध उद्यमी है। उसके पास बड़ा बिजनेस है। लेकिन वो आज भी रोज अपना सुनहरा रिक्शा चलाता है। न पैसों के लिए, बल्कि लोगों की सेवा के लिए। उसके पुराने दोस्त अब भी पूछते हैं कि कैसे एक दिन में उसकी किस्मत बदल गई। राजू हमेशा मुस्कुराकर कहता है, भाई, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। भगवान सब कुछ देख रहा है। लेकिन राजू के दिल में आयशा की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। कभी कभी जब वो अकेला होता है, तो आसमान की तरफ देखकर कहता है, शुक्रिया आयशा, तुमने मुझे सिखाया कि असली जादू पैसों में नहीं, अच्छे कामों में है। और कहते हैं कि आज भी जब राजू अपना सुनहरा रिक्शा चलाता है, तो कभी कभी लोगों को लगता है जैसे हवा में एक मीठी आवाज गूंज रही हो, किसी परी की आवाज, जो अच्छे लोगों को आशीर्वाद दे रही हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और साफ दिल में है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाले लोगों की हमेशा जीत होती है।